मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है और ये ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा इससे क्यों ना बैग बना लूँ। और मेरे पास में एक मेरी पुरानी कुर्ती है। इस बैग को मैंने जो इसका स्क्वायर भाग है उसको काट के अलग कर लूँगी, और जो इसकी भी पाइपिंग लगी हुई है इसे भी अलग कर दूँगी, हैंडल वगैरह सबको अलग कर दूँगी और एक स्क्वायर के पीस का निकाल लूँगी। और इसकी पट्टी को भी मैं साइड से काट लूँगी, क्योंकि ये किनारियों पे सिली हुई थी तो मोटी मोटी सी हो रही थी। और इनको अलग करने के बाद में मैं ये एक पट्टी लग बन जाएगी, इसमें से पट्टी निकाल लूँगी। और ये बहुत ही एकदम से जीरो कॉस्ट वाला बैग है, कोई खर्चा भी नहीं है। मेरी पुरानी कुर्ती है, जो भी ये भी मैंने अपने जो वेस्ट पड़े हुए थोड़े से कपड़े से बनाई थी, तो अब ये पुरानी हो चुकी है, तो मैंने सोचा इससे बैग तैयार कर लूँ। और इसे भी मैंने इसके स्क्वायर भाग में ही काट लिया है। स्क्वायर भाग में काटने के बाद में मैं इसे भी अब इसमें ऊपर 4 इंच से और इधर भी 4 इंच लेके एक सर्कल का निशान लगाऊंगी, ताकि हैंडल बनाने के लिए ऊपर से गोलाई दूंगी। और गोलाई देके मैंने इसको काट लिया है। अब मैं इस पर कपड़े ज्वाइन कर लूँगी। मैंने कपड़े और ये जो शॉपिंग बैग था इसको पकड़ के ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ, ताकि अच्छे से ऊपर का लुक अच्छे से आ जाए। और ये गुम सिलाई हो जाएगी, कपड़ा अंदर भी दब जाएगा, तो उसमें पाइपिंग वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैंने आधा ऊपर वाला हिस्सा आधा सिल लिया है, फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। तो कपड़े को मैंने उल्टा रखा हुआ है और फिर सीधा वाला कपड़ा नीचे है, तो जैसे ही मैं इसे खोलूँगी तो ऊपर से वो सीधा वाला कपड़ा ऊपर आ जाएगा और सिलाई भी गुम हो जाएगी। अब मैंने 3 इंच चौड़ी की पट्टी काटी हुई है, मैं इसमें इसे अटैच करूँगी। पट्टी को मैंने लेकिन ऊपर से फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ, और अब मैं इसे ज्वाइन कर दूँगी।